स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, लेट वेक्टर्स इन सबसेट एस इज इक्वल टू v1 v2 v3 सो ऑन vn ऑफ vf। यानी ऐसे एक सबसेट है वेक्टर्स का जिसमें वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn एन वेक्टर्स हैं। देन एक वेक्टर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n ए आई वी आई इज इक्वल टू, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए एन बी एन। तो ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है। इसका शॉर्ट सिंबल ये है, एक्सपेंशन ये है। तो ये क्या है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस। एस के वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। For what value of m the vector m31 is linear combination of e1 is equal to 3 comma 2 comma 1 and e2 is equal to 2 comma 1 comma 0। मतलब क्या कहा है इसमें, क्या पूछा गया है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये द वेक्टर, ये वाला वेक्टर m31 क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, e1 के और e2 का। तो ये वेक्टर e1 e2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब m की वैल्यू फाइंड करिए। इस क्वेश्चन का मतलब देखिए, सॉल्यूशन लेट, तो ये वेक्टर इन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, क्योंकि कहा है इसने क्वेश्चन में कि ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, हाँ, तो ये वेक्टर इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो m3,1 इज इक्वल टू ए e1 b e2। फार्मूला हमने क्या बताया था, a1 b1 a2 b2। तो ए भी ले सकते हैं, दो एलिमेंट है तो हमने दो ले लिए। ए e1 ये वेक्टर है, e2 ये वेक्टर है। बेयर ए और बी क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। अभी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस सो ऑन an bn। n एलिमेंट है तो n होगा, यहाँ टू एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टू वेक्टर्स हैं, a e1 b e2। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई e1 में, इन e1 की हम पहले वैल्यू लिखें। e1 की वैल्यू ये ये वाला e1 यहाँ प्लस बी ये e2 ये। अब क्या करना है, ये ट्रिपलेट्स हैं, वेक्टर तो हैं लेकिन वेक्टर का नेम क्या है, ट्रिपलेट्स। तो ए की मल्टीप्लाई करें ट्रिपलेट में, 3a 2a ए की मल्टीप्लाई हो गई, बी की यहाँ करें 2b b 0। सिंपल, आगे हाँ, m31 इज इक्वल टू, इनको प्लस करें। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट प्लस होता है, तो 3a प्लस 2b, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया प्लस होकर,
सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट प्लस होता है, ये ट्रिपलेट में हम पीछे बता चुके हैं, फिर हम क्लियर कर दे रहे हैं। 2a प्लस b, तो 2a प्लस b मिलके ये सेकंड एलिमेंट बना a प्लस 0, क्या होगा a होगा ना। अब ये एक वेक्टर है, यानी ट्रिपलेट है, ये भी सब कंप्लीट होकर एक ट्रिपलेट बन के आ गया, एक ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट प्लस ट्रिपलेट ट्रिपलेट ही होता है। तो ये हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो जब ये दोनों ट्रिपलेट इक्वल हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 3 इसके इक्वल होना चाहिए, ये a1 a के इक्वल होना चाहिए, तो यही हमने लिख दिया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू m, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दें। देखिए 2 इंटू 1 प्लस b, 2 इंटू 1 2, इधर गया -2, 3 -2, तो b कितना आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, तो ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, ये दोनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे m फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू m, कैलकुलेशन क्या हुई इसकी 5, तो m इज इक्वल टू 5 आंसर। तो उन्होंने ये पूछा था कि m की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 इज लीनियर कॉम्बिनेशन है इन एलिमेंट्स का, तो m इक्वल टू 5। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता रहता है, ठीक है एग्जाम में। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डेफिनेशन है लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, आप नोट कर सकते हैं। Let SV non-empty subset of VF, then the set of all linear combinations of finite sets of elements of S is called the linear span and denoted by LS। तो लीनियर स्पैन इस वेक्टर स्पेस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत यूज होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। लीनियर स्पैन होता क्या है, देखिए ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है बी एफ का, तो इसका मतलब है कि बी एफ के कुछ एलिमेंट से बनाया गया होगा। ये बी एफ के एलिमेंट कैसे होते हैं, वेक्टर के वेक्टर ही होते हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर स्पेस का ये एस क्या है, एक सबसेट है, तो सबसेट है तो इसमें वेक्टर स्पेस के ही एलिमेंट होंगे जो कि वेक्टर होंगे। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो किसका सेट, लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन किसकी, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स की। फाइनाइट मतलब कुछ निश्चित एलिमेंट, जैसे हम कहें एन एलिमेंट या एम एलिमेंट, तो इनके सेट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है वो होता है लीनियर स्पेन। इसको सिंबल है इसका लीनियर स्पेन का एल एस, एल मीन्स लीनियर स्पेन, किसका लीनियर स्पेन, एस का।
एस क्या है, सबसेट है। तो एल एस इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 so on AM BM such that AI belongs to F, BI belongs to S। I कितना है, 1 to M। तो AI एक जनरल टर्म ले लिए इसमें, या बीच में लिख सकते हैं हम AI BI। देखिए लीनियर स्पिन में कौन एलिमेंट होंगे, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगी, वो एलिमेंट होंगे जो एस के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो एल एस में बी एफ के वो एलिमेंट होंगे, जैसे हमने कहा बी एफ एक सेट होगा, और एल एस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एस के जो एलिमेंट है उनके एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ एम इज फाइनल। तो कुल मिलाकर लीनियर स्पिन ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म के होते हैं। अगला पॉइंट, स्पैनिंग सेट ऑफ वी। लेट ए सबसेट एस ऑफ वी, वी मीन्स वेक्टर स्पेस, और एस क्या है इसका, सबसेट मीन्स एस के भी वेक्टर है, एस में जो एलिमेंट है वो भी वेक्टर होंगे। सच दैट, कैसा सेट है ये, एल एस इक्वल टू वी, मतलब कि लीनियर स्पेन और वेक्टर स्पेस दोनों सेम है, मतलब वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एस के एलिमेंट के साथ, तब हम कहते हैं कि एस इज डिफाइंड एज द स्पैनिंग सेट ऑफ वी। ठीक है, स्पैनिंग सेट क्या हुआ कि एस स्पैनिंग सेट होता है, कब होता है, जब एल एस इक्वल टू वी, यानी वी के सभी एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही हो, तब हम कहते हैं कि एस जो सबसेट है वो क्या है, स्पैनिंग सेट है। ठीक।